हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन, current situation of your relationship and possible outcome of the relationship. What can you expect from this relationship, like where this relationship is going? Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे लीजिएगा, ना करे छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने आएगी। किसी भी जेंडर, जाति, जोडियाक एंड रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। लेट्स स्टार्ट। टैरेट से देख लूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। आपके पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू, योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू। द टार, 8 of coins, 8 of pentacles, ace of coins, ace of pentacles, 5 of wands, bottom of the deck। ब्लेम गेम चल रहा है। देखो, ये दो हर्ट्स है और यहाँ एरोज है टूवर्ड्स ईच अदर। आप भी कर रहे हो आपके पर्सन को ब्लेम, बट इट्स नॉट अबाउट यू राइट नाउ। आई एम चेकिंग अ पर्सन's एनर्जी फॉर यू। यस, आपके पर्सन की ब्लेम गेम चल रहा है। आपके प्रति आपको ब्लेम किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, आपके प्रति कॉन्फ्लिक्टेड है। आपके साथ हमेशा एक कंपटीशन में रहते थे, अभी भी एक कुछ compete कर रहे हैं। लाइक आपने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट डाला है ऑफ ब्रेकअप, तो वो भी ऐसा कुछ डाल रहा है जैसे कि ही ऑल्सो और शी ऑल्सो डजंट केयर। या फिर आपने कुछ हैप्पी फ़ोटो डाला है, उसने भी थर्ड पार्टी के साथ या ऐसे ही कोई हैप्पी फ़ोटो डाल दिया कि वो भी मस्त है। इट्स लाइक इट्स अ कंपटीशन कि वो भी कितना सही है, अच्छा है। बट एंड ऑल्सो ब्लॉकेज इज स्टिल देयर, यू आर स्टिल ब्लॉक्ड। आप अभी भी ब्लॉक्ड हो, उसने अभी भी अनब्लॉक नहीं किया है आपको। सो इट्स अ ब्लॉक्ड एनर्जी, ब्लेम गेम ऑन and conflicted and trying to compete with you in every way, in every possible way। अगर एक ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स में शायद कोई जो आपको कोई असाइनमेंट मिलने वाला है कि उससे आपको प्रमोशन मिले या कुछ मिले, नहीं उसको भी वही असाइनमेंट चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सबसे पहले आया है टार कार्ड। राजा बाबू का ताज तो गिर गया है। आई मीन, ये राजा बाबू रानी साहिबा भी हो सकती है, बट जिसका भी है उसका ताज तो गिर गया है। फॉल फ्रॉम ग्रेस। तो एनर्जी फॉर यू अगर मैं बोलूँ तो यस, योर पर्सन रियलाइजेज दैट ही और शी, आई विल मेंटेन ही, हाँ, नर नारी किन्नर जो भी आपके पर्सन के जेंडर है अपने हिसाब से फिक्स कर लो। योर पर्सन रियलाइजेज दैट ही हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस, ही हैज़ फॉलन इन योर आइज़। वो आपके नज़रों से गिर गया है और समहाउ आपने उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिए हो, थ्रोन आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड किला। इस टार से इसको, राजा बाबू को फेंक दिए हो आप, उसको ये एनर्जी आया है। एंड उसको अभी जलन की एनर्जी है। समहाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग जेलस टूवर्ड्स यू और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था दिस लाइटनिंग स्ट्राइक। उसको लगा था कि आप हमेशा उसके लिए रहोगे, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी तरह आपको ट्रीट करे, इट्स ओके। जब चाहे वो वापस आ सकता है, अपना चैप्टर ओपन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऑन एंड ऑफ रह सकता है, या आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे सकता है। एंड यू विल बी ऑलवेज उसका रामू काका या टॉमी बनकर ही रह जाओगे या रह जाओगी, व्हाटएवर। अभी उनको ये झटका लगा है और ये नया झटका लगा है। आई डोंट थिंक इट हैज़ लास्ट 1 महीने में ये चेंज आया है आप में। हाँ, लास्ट 1 महीने में ही ये चेंज आया है आप में कि यू आर फाइनली ओवर विथ योर पर्सन।
ठीक है, वो अगर एक साथ रह भी रहे हो तो आपको घंटा फ़र्क पड़ रहा है, करने दो उसको। हाँ ठीक है, प्यार है, एक पुल फ़ील करते हो, बट अभी हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हाथ में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचने का कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग एल्स यू कैन डू। सो आपने अभी छोड़ दिए हो और ये झटका लगा आपके पर्सन को, जलन भी हो रहा है कि मुझे छोड़ के ऐसे खुश क्यों है, क्या कर रहा है या कर रही है, कोई और आ गया है क्या लाइफ में। सो यस, दैट इज़ व्हाट ही इज़ फीलिंग, हिज एनर्जी इज टुवर्ड्स राइट नाउ। एंड 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, याद ये देखो, यहाँ ये पेंटिकल्स के पीछे एक आँख है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑफ स्टॉकिंग। 8 का कार्ड है, कर्मा तो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली फेस कर सकते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, यू नो, आप पर नज़र रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत गहरा नज़र डाला हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो मेहनत करना चाहता है, ये उसका इरादा है, बट दिमाग लगा रहा है। देखो यहाँ एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर एक हर्ट है, तो अभी ना दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, आप पर नज़र रख रहा है। और यहाँ देखो एक हथौड़ा है, देयर इज़ एन एक्स एंड अ लॉग, या फिर एक हथौड़ा और एक टेबल। कोई लीगल मैटर आप दोनों में चल सकता है, या फिर वट एवर द सिचुएशन इज़, दिस इज़ ऑल्सो द हैमर ऑफ जस्टिस। आपके पर्सन को कुछ तो जस्टिस, आई मीन आपको कुछ तो जस्टिस मिल रहा है, आपके पर्सन को कुछ तो कर्मा मिल रहा है और उसको समझ में आ रहा है। बट मोर देन दैट, द प्रोमिनेंट एनर्जी इन दिस कार्ड इज दैट ऑफ स्टॉकिंग। लॉन्ग टर्म सोच के नज़र रखा जा रहा है, लॉन्ग टर्म से नज़र रखा जा रहा है, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप पर नज़र रखा जा रहा है और रखा जाएगा भी, अभी भी नज़र गड़ाए बैठे हैं। एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई बिगिनिंग का इरादा तो है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक मोर है, दिस इज़ अ मोर हु इज़ ऑल्सो, अभी ये मोर है या सांप का गर्दन है समझना मुश्किल है, अभी ये बीक है या इसका जीव है समझना मुश्किल है। ये तो ठीक है, मोर पंख है, दिखता भी मोर जैसा है, पर यहाँ का पोर्शन सांप जैसा है, और यहाँ गुलाब, गुलाब का फूल है। नया बिगिनिंग करेगा, पर देयर विल बी अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी इन्वॉल्व्ड, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व। जो वो दिखाएगा वो एक्चुअल में वो होगा नहीं, मोर बन के आएगा, प्यार का ऑफर लेके आएगा, पर एक्चुअली सांप ही रहेगा, डसेगा आपको कभी ना कभी, ज़रूरत पड़ी तो डस देगा आपको, या फिर नहीं भी डस सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट ही इज़ गोइंग टू रिमेन अ स्नेक। अगर मौका मिले, ज़रूरत पड़े तो डस देगा आपको, पर आएगा बन के मोर, आएगा लेके आएगा गुलाब का फूल, ऑफर भी वही करेगा, बट जहर लेके आएगा, ऐसा नहीं कि जहर पूरा साफ करके आएगा। क्यों सांप, क्या करेगा सांप बन के, ये वो भी नहीं जानता है, पर आपके लिए ना एक अजीब सा उसका फीलिंग है, आपको प्यार भी करना चाहता है, आपको डंक भी मारना चाहता है, किसी बात का तो मज़ा चखाना है आपको। आई डोंट नो, बट दिस इज़ द एनर्जी राइट नाउ। शायद स्टार मोमेंट के लिए मज़ा चखाना है आपको, आई डोंट नो, बट थोड़ा संभाल के। हाँ, मैं करंट इंटेंशन देखूंगी आपके पर्सन का, 3 कार्ड्स। एक मिनट, ये कार्ड्स में मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे ये कार्ड्स कवर में डाल देना है, क्योंकि यहाँ म्याऊ है, आजकल वो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है। सो या वन से, या डन। ना so yeah, so current intention of your person for you,
अभी आपके पर्सन के करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है? 2 आ गए हैं। ये अननोन नीचे था बॉटम ऑफ द डेक में, तो मैंने सोचा कि ठीक है शफल करूँगी, कुछ और बॉटम आगे जाएगा, यही आया है। सो द यूनिवर्स वांट्स मी टू टेक दिस कार्ड। सो द अननोन, अनसर्टेनिटी। आई टोल्ड यू ना, योर पर्सन वो भी आपको प्यार भी करना चाहता है, डंक भी मारना चाहता है, टोटली कंफ्यूज्ड है। सो यस, आपको लेके क्यूरियस भी है। सेम एनर्जी आया है, एनर्जी और इंटेंशन सेम ही आया है, स्टॉकिंग का है। और ये देखिए, ये सब ना कार्ड्स के है, क्लब्स, स्पेड्स, ये सब है। तो कोई तो दांव खेलना चाहता है आपके साथ, कुछ तो मैनिपुलेशन है। जैसे हम लोग ताश खेलते हैं तो होता है ना, थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग हो जाता है। सो कुछ तो टोपी आपको पहनाने की फिराक में है। बट अगेन, अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी हियर। अभी आपके पर्सन के दिमाग में सब कुछ अनसर्टेन है। वो कब करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये खुद नहीं जानते हैं। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि ये सब करना है, पर क्या करना है, कब करना है, नहीं जानते हैं। कंफ्यूज्ड एनर्जी। ओके, so the cards are okay, seductive allure again, वो एस ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ कॉइन्स का आया है। स्नेक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद seduce, seduction. So craving, promises hidden. So I think your person is craving for you. Intention जो है क्रेविंग का है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपकी फिजिकल इंटीमेसी क्रेव कर रहे हैं। इंटेंशन तो है, कुछ प्रॉमिस की बात आप दोनों में हुई थी जो उन्होंने फुलफिल नहीं किया था। सो अभी वो सोच रहे हैं उन प्रॉमिसेस के बारे में कि वहाँ कितना आपको दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। पर यू नो व्हाट, इंटेंशन इज़ होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। लाइक आपको, उनको लगता है कि आप अगर आपके कोई भी इच्छा इंस्टेंटली पूरा कर देंगे तो उसका आप फ़ायदा लूटोगे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस इसको फेस करना होगा। तो आई डोंट नो इसके दिमाग में चल क्या रहा है। आप क्रेव भी कर रहे हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के हाथ में है। इट विल जस्ट टेक वन टेक्स्ट फ्रॉम योर पर्सन टू सेट एवरीथिंग ऑल राइट। उनको बस एक टेक्स्ट करना है और सब कुछ, जो भी ये रायता फैलाया हुआ है ना, सब साफ हो सकता है। बट आपके पर्सन वो नहीं करेंगे, उसको नहीं करना है, नहीं करना चाहते हैं। सेक्रेड बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, वो अपना फ्रीडम खोने से डरते हैं, दैट्स फॉर श्योर। इसीलिए शायद इतना हेजिटेशन सामने आने में। और असर्टिवनेस, हमेशा अपना काम हमेशा तो आपसे करवा लेते हैं, पर जब आपका काम करना होता है तो वो भाग जाते हैं। उनको जो चाहिए आपसे वो ले लेते हैं, पर जब आपकी बारी आती है, उनको जब प्रेजेंट रहना होता है आपके साथ, तो ही और शी इज़ नेवर देयर फॉर यू। सो अभी भी उनको लगता है कि आपके साथ रहने से उनका फ्रीडम कम हो जाएगा, उसकी बाउंड्री, उसको लग रहा है कि अभी मैं अपना बाउंड्री मेंटेन कर रहा हूँ। इंटेंशन वही है कि माय बाउंड्री इज़ वेरी सीक्रेट, वो जस्टिफाइड है। आपने उसकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज किया है, उसकी फ्रीडम को चैलेंज किया है। सो नाउ द इंटेंशन इज़ दैट ऑफ असर्टिवनेस, कि वो सही है, आप गलत हो। अगेन ब्लेम शिफ्टिंग, सेम एनर्जी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट एनर्जी इज़ देयर, ब्लेम शिफ्टिंग का एनर्जी। सो इंटेंशन और एनर्जी लगभग सेम ही है। इंटेंशन में जैसे सेडक्शन आया है, स्टॉकिंग आया है, असर्टिवनेस आया है, यहाँ भी वही आ रहा है। सो एंड शैडो ब्लॉसम, उनको लग रहा है कि ये जो टाइम आउट वो ले रहे हैं, ये एक्चुअली आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि वो जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं,
इससे आप खिल रहे हो गुलाब की तरह। एक्चुअली ये ना एक ऐसे इंसान है जो दूसरों का एफर्ट का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये जब आपको रोते हुए छोड़ के गए थे, इसने आप पर जो पत्थर मारे वो इसलिए नहीं मारे थे क्योंकि आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर दोगे। जब आप पर गोबर फेंके थे, ये सोच के नहीं फेंके थे कि उस गोबर का फर्टिलाइज़र बना के वहाँ से आप रोज़ बन के खिलोगी या खिलोगे, नहीं। उसने पत्थर आपको इसलिए मारे थे ताकि आपको चोट पहुँचे, आप ज़ख्मी हो जाओ, आप मर जाओ। गोबर इसलिए फेंका था ताकि आप गंदे हो जाओ। पर आपने उस पत्थरों को जमा करके एक बाउंड्री वॉल अपने लिए बना लिया है, प्रोटेक्शन वॉल बना लिया है, ये आपकी क्रेडिट है। उन गोबर को आपने फर्टिलाइज़र की तरह पौधों में इस्तेमाल किया और अपना बगीचा फिर से सजा लिया, जो बगीचा वो तोड़ के गया था, ये आपका क्रेडिट है। अभी आप अगर डिस्ट्रॉयड हो जाते, आप अगर मर जाते, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये नहीं लेता, क्योंकि अभी आप अच्छा कर रहे हो, खिल रहे हो। अभी वो खुद को ये तसल्ली देने की, ये डेलुलू में ये जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्रेडिट खुद को लेकर एक वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा मैंने उसको ये किया इसीलिए तो आज वो वैसी है। नहीं, उसका कोई क्रेडिट नहीं है, वो चूतिया है, चूतिया ही रहेगा। सो इंटेंशन इसका यही है, आपको क्रेव कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके अचीवमेंट का क्रेडिट खुद ले रहा है, अपने चुतियाप्पा को जस्टिफाई कर रहा है बाउंड्री के नाम पे। एक कंपटीशन मोड तो है ही। सो मैं करंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप देख लेती हूँ। आपके रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस क्या है। वो कनेक्टिंग एनर्जी आया है, वो सांप। यहाँ क्या आया था, एक मिनट, सेडक्टिव एल्योर, हिडन इंटेंशन आया था ना। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक भी वही आया है। अल्टीरियर मोटिव्स, समवन मे बी गेटिंग क्लोज टू यू विथ हिडन इंटेंशंस। अभी करंटली जो सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, बट देयर आर हिडन इंटेंशंस बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है, या सो वो आगे आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बट आपके करीब आना चाहते हैं। अभी अभी का अगर बोलूँ तो आई थिंक आपके पर्सन, अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो, यस आप लोग ब्लॉक्ड हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर आई थिंक कुछ ना कुछ हिंट्स तो आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल रहा है। अगर स्पेशली अगर आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो, या एक ही लोकेलिटी में रहते हो, या एक ही घर में रहते हो, तो कुछ तो वो हिंट मार रहे हैं जिसको आपको लग रहा है कि वो आपके क्लोज आना चाहते हैं। इन दैट केस अभी थोड़ा सा रुक जाओ, टेक अ पॉज। मैं पॉसिबल आउटकम पहले देख लेती हूँ, उसके बाद बता पाऊँगी। अभी अभी उनका इंटेंशन सही नहीं है, अभी वो कुछ और ही सोच रहे हैं। और यहाँ देखो उसका हाथ बंधा हुआ है, ये अगेन आँख, नज़र, आप पर नज़र रखा जा रहा है, एंड इसका हाथ में वो रस्सी है। अगेन असर्टिवनेस, फिर से बांधने के इरादा है, कुछ तो हैमस्टर को फिर से हैमस्टर व्हील में डालना है, कुछ तो इरादा है। आप पर असर्टिवनेस का इरादा है, आप पर फिर से वो कंट्रोल गेन करने का इरादा है। सो बी अ लिटिल कॉशियस बिकॉज टू फेस्ड, समवन इज़ फ्रेंडली येट डिसीटफुल। आप में से कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आपका जो स्पाउस है या आपका जो पर्सन है, इनसे आपको, या फिर आपका लिव इन पार्टनर है, ये आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कोऑर्डियली बात कर रहे हैं। इन दैट केस नो दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिसीटफुल एनर्जी बिहाइंड इट। जो वो दिखा रहे हैं वो है नहीं, अभी जो वो दिखा रहे हैं वो उसका इंटेंशन है नहीं। ज़्यादा क्लोज मत आने दो, बी पॉलिटिकली करेक्ट विथ हिम और हर, बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक, डोंट एंटरटेन देम टू मच। आई नो ये आपके लिए बहुत हार्ड है, स्पेशली अगर
एक ही घर में रहते हो या एक ही ऑफिस में काम करते हो, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, और अगर कांटेक्ट में नहीं भी हो, अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो ये जान लो कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ सीट बिहाइंड इट. Second is playing both sides. Someone is trying to appease everyone. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, नो दैट अभी आपके पर्सन दोनों साइड सेम तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. um, हर हर किसी को वो प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स खरीदना चालू है. आई थिंक नेक्स्ट 30 या 45 डेज़ में, 1 या 1.5 महीने के अंदर कोई सेलिब्रेशन आपके पर्सन के फैमिली में होने वाला है. बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी, गेट टुगेदर, व्हाटएवर, जहाँ गिफ्ट्स एक्सचेंजेस होंगी और आपके पर्सन भी फुल मूड में रहेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे. वो देखकर आपको लगेगा, इनफैक्ट अभी भी शायद वो थर्ड पार्टी के साथ या ऐसे कहीं भी वो ऐसा कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो लोग बहुत खुश हैं. खुश हैं या नहीं पता नहीं, पर हाँ, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको भी हिंट देना बंद कर रहे हैं. आप पर भी नज़र है, इधर भी है, उधर भी है. थाली का बैंगन है, इधर उधर वो करते रहेंगे, रह रहे हैं अभी. एंड अनस्पोकन टेंशंस लर्क बीनीथ द सर्फेस. लाइक आई सेड कि जैसा दिखा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा है. सो हाँ, टेंशन तो आपके पर्सन बहुत ले रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं. अगर ऊपर से अच्छा भी लग रहा है, सो नीचे नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, नाइटमेयर्स इन्वॉल्व्ड. ये आपका भी है, क्योंकि मैं आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन देख रही हूँ. तो हाँ, आप भी बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा. बोल नहीं रहे हो, अभी आप थोड़ा सा समझ गए हो कि थोड़ा सा खुद को संभालना आ गया है आपको. बट लाइक आई सेड कि टेंशन अभी बहुत ले रहे हो, आप दोनों ही बहुत टेंशन ले रहे हो. जो आप ऊपर दिखा रहे हो, आप दोनों ही अंदर वो फील नहीं कर रहे हो. ऊपर ऊपर दिखा रहे हो, आप दोनों ही दिखा रहे हो सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, पर अंदर अंदर दोनों को ही टेंशन खाया जा रहा है. यू आर एन एडिक्शन टू योर पर्सन, यू नो. अचानक मुझे वो डेविल कार्ड दिखाई दिया. योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टू यू. ना छोड़ पाते हैं, ना निगल पाते, ना अपना पाते हैं. सो ये रिलेशनशिप ऐसे ही जाने वाला है, मुझे लगता है आज के कलेक्टिव के लिए. चलो देख लेते हैं कि इमीडिएटली व्हाट ये रिलेशनशिप किस तरफ जाने वाली है अगले 3 महीने में. चलो अगले 3 महीने में ये रिलेशनशिप, जब भी आप देखोगे उस दिन से लेके 3 महीने में ये रिलेशनशिप किस तरफ जाएगी. टर्ब्यूलेंस. 3 महीने में देर इज़ अ हाई चांस, एक्सपेक्ट टेक्स्ट और कॉल और सब काइंड ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन. पर जब होगा ना, तो गुस्से से नहीं, शांति से चीज़ों को निपटाना होगा. क्योंकि देखिए, आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा एंगर भी है जो इरप्ट करने के लिए, जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है. सो आपके पर्सन को देखोगे तो सारी ट्रॉमास आपके सामने आ जाना है. हैंडल दिस सिचुएशन टैक्टफुली. टर्बुलेंस कैन बी एक्सपेक्टेड. या फिर हो सकता है कि आप आपके पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं, बट आपको अनब्लॉक कर दिया एंड यू स्टार्टेड राइटिंग पैराग्राफ्स टू हिम और हर. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, बिकॉज 3 महीने में दोनों में से कोई भी हील नहीं होने वाले हो. जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, बट विथ काइंडनेस, नॉट एंगर. I am not someone who promotes kindness. I am someone who always promotes anger. But here, the divine guidance is pretty clear. शांति से करना है, क्योंकि देखो आपको जो बोलना है वो तो आप जानते हो.
जो सुनना है वो नहीं जानते हो, तो सुन लो थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात बाद में बता देना। ही और शी डजंट डिजर्व टू नो ऑल्सो योर वर्जन ऑफ द स्टोरी। आप कितना तड़पे हो वो जानता है, आप कितना, आपको कितनी तकलीफ हुई है, कितने थ्री ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी में आप थे, वो जानता है सब कुछ। सो उसको एक्सप्लेन करने की, नो बडी डिजर्व्स योर एक्सप्लेनेशन। किसी को फालतू का एक्सप्लेनेशन मत दो, आपको जानना है, आपको जो जानना है, आप जो सुनना चाहते हो वो आप नहीं जानते हो, उसको बोलने दो। लेट योर पर्सन टॉक टॉक टॉक, फिर शांति से सॉल्व हो, उसकी बातों में ही आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। सो जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है ये सॉल्व करो, बट अगेन थोड़ा सा भी दिमाग खिसका तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। दिस एनर्जी वोंट स्टे, बिकॉज आई कैन सी अ फ्लाइट प्लान। सैडली दिस इज़, ये प्लेन का एक्सीडेंट हो चुका है और ये टूट चुका है, बट अगेन इसको फिक्स किया जा रहा है। सो समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। इसका दो मीनिंग है। एक, अगर आप शांति से बैठ के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर पाते हो तो देयर इज़ अ 79% चांस ऑफ दिस कनेक्शन टू रिवाइव, रिकॉन्साइल, रीस्टार्ट। और एक बाकी जो पोर्शन है 29%, ना 21%, हाँ, बाकी जो 21% है वो ये है कि शांति से सॉर्ट करके दोनों एक दूसरे के रास्ते चले जाओगे, एंड देयर विल बी बेटर थिंग्स कमिंग इन योर वे। सम अदर सोल्स, गुड सोल्स। आज ही मेरा एक प्राइवेट क्लाइंट ने, बहुत प्यारी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अल्लाह की बच्ची है। सो उसने, अगर वो देख रही है वो समझ पाएगी मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो उसने आज बहुत अच्छा सा, बहुत हिम्मत वाली है, उसने मुझसे आज एक बात कहा कि ब्यूटीफुल सोल्स अट्रैक्ट ब्यूटीफुल सोल्स। सो हाँ, हो सकता है आप दोनों का जो हिसाब किताब है वो सॉल्व हो जाए, फिर आप अपने अपने रास्ते जाओ, एंड आपका सोल वैसा ही सोल को अट्रैक्ट करे जैसा आपका सोल है, लाइक माइंडेड सोल्स अट्रैक्ट करे। बिकॉज हीलिंग के बाद you will only keep attracting healed souls. Healing is very important. Uh, Second is clouded vision and moon dreamer. These are the two challenges that you are going to face. एक तो क्योंकि इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया था, एंगर एंड नॉट, मतलब आप एंग्री, अचानक आई एम सॉरी, आई एम, it's a very exhausted energy, it's a frustrated energy। कहीं ना कहीं आप दोनों का ही यही हाल है। मुझे लगता है यही दो चैलेंजेस होने वाले हैं आपके रिकॉन्सिलिएशन में या हीलिंग के बीच, जो ऑब्स्टिकल्स बनाएगी, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस का कार्ड है। गाइडेंस तो है कि शांति, गुस्सा नहीं करना, पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप गुस्सा करोगे एंड थिंग्स विल एक्चुअली गो आउट ऑफ योर वे, एंड ये गुस्सा आएगा क्लाउडेड विजन में से, यू नो। आप वो रेड फ्लैग्स डिस्कस ही नहीं करोगे। आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इतना ओवरली इमोशनल हो जाओगे, फिर से आप वो रेड फ्लैग्स जो आपके पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है, जो आपके नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स है, उनको आप डिस्कस ही नहीं करोगे। वो कुछ स्टूपिड एक्सक्यूज़ देगा, यू विल बाई दैट एंड यू विल मूव टू सम अदर काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो पास्ट का डिस्कस ही नहीं करते हैं। द आंसर्स यू आर सीकिंग यू वोंट बी सीकिंग। ऐसा मत करो, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तभी आपको सपोर्ट करेगी जब आप अपना एनर्जी सही रखोगे। तो another thing, another obstacle is the moon dreamer card. So illusion, the illusion of love,
आपको लगेगा कि हाँ बहुत प्यार है, प्यार काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए, मैं प्यार से सब कुछ ठीक कर दूँगा या सब कुछ कर दूँगी, यही तो फाइनली मेरा प्यार ही इसको वापस खींच के लाया है। सो ही और शी हैज़ कम टू मी फॉर लव। नो, इट्स नॉट फॉर लव, इट्स सम अदर थिंग्स, बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ हिज हैंड। उसको फिर से आपके ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि यू आर शाइनिंग अगेन, आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इतना अच्छा माल मेरे हाथ से कैसे निकल जाएगा, मुझे ही चाहिए, ये तो मेरा है, किसी और का कैसे हो सकता है, एंड ऑल दैट, लॉट्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी एट प्ले। सो बट द अगेन दिखाया कुछ जाएगा, पीकॉक दिखाया जाएगा, बट इट विल बी अ स्नेक इन डिस्गाइज। सो हाँ, प्यार का सपने दिखाए जाएंगे। सो वो सपना को बाय नहीं करना है। वो self love is good, but overestimating yourself, being blind to everything and thinking that you are so special, that your person who left you to die and cry is going to come back because of your love, it's wrong. वो अगर आता है तो वो कौवे की तरह होता है। कौवा कुछ भी चमकता हुआ चीज़ देखता है तो उठाकर अपने नेस्ट पे ले जाके रख देता है। तो अभी आप चमक रहे हो ना, तो अभी उसको आप चाहिए। सो दीज आर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट इज़ एट प्ले। सो हाँ, अगले 3 महीने में अगर बोलूँ, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप विल बी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अनब्लॉकिंग, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सम काइंड ऑफ एक्सचेंजेस। शायद कोई कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिल गए, या फिर कॉमन जगह कोई मिल गए, फिल्म फेस्टिवल में, या जो भी है, मतलब आई डोंट नो, मतलब कोई भी कॉमन मॉल में मिल गए, व्हाटएवर, रास्ते पे, बट देयर मिलोगे ज़रूर, और मिलोगे तो शायद एक कप कॉफ़ी के लिए भी पूछा जाएगा। सो बैठोगे, या फिर अगर मिलते नहीं हो, अगर वर्चुअली होता है तो कुछ हाय हेलो एक्सचेंजेस होंगे। सो डोंट गेट ओवरली इमोशनल, डोंट गेट एंग्री, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, सबसे पहले आप गुस्सा करोगे, उसके बाद आपका इमोशनल आउटबर्स्ट चालू होगा, महाभारत लिखना शुरू कर दोगे आपके पर्सन को। डोंट डू दैट। अपने मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये बताना उतना ज़रूरी, इनफैक्ट बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। उस इंसान को जानने का अधिकार ही नहीं है। रादर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी मन में क्या खिचड़ी पक रही है, ये जानने का अधिकार आपको है। सो पहले देखो कि वो क्या बोलना चाहता है, वो पहले सुन लो, फिर बहुत ही डिप्लोमेटिकली ये चीज़ को हैंडल करना है, इमोशनली नहीं। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि यू विल स्टार्ट ओवर, वो आपको हवा भरेगा, और आपके गुब्बारे में हवा भरेगा, और आप भी उड़ने लगोगे। इल्यूशन कि मेरे प्यार की वजह से वो वापस आया है, प्यार सब कुछ सही कर देगा, नहीं नहीं, कोई रेड फ्लैग नहीं, पुरानी बातें नहीं करते हैं, एंड देन दिस चक्र विल कंटिन्यू। सो अभी मैंने बता दिया कि एक एनर्जी है, चेंज हो ही सकता है, it will depend on your energy. There is something positive waiting, there is a reconciliation or a new start is waiting, with or without your person, whatever it is, but that will only manifest if you work on yourself, if you are healing yourself, if you follow the guidance while interacting with your person, तभी ये वैलिड रहेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव ही हो जाता है, माइनस माइनस बन के तभी प्लस, प्लस प्लस, क्या बोल रही हूँ, माइनस प्लस बन के माइनस हो जाता है। सो इट्स सिंपल मैथ्स। अब प्लस प्लस होगा तो ही प्लस होगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है, बट वो प्लस कुछ और ही प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस हो ही सकता है। अगर वॉक अवे का कार्ड है, आप भी नेगेटिव कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाए, जो आपके लिए वो टार मोमेंट लाएगा, बट अल्टीमेटली कुछ अच्छा होगा। बट वी आर नॉट गोइंग देयर, बट इट्स सिंपल मैथ्स। अगर प्लस इंतज़ार कर रहा है, आप माइनस हो, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाना है। अगर प्लस एनर्जी इंतज़ार कर रहा है और आपका एनर्जी भी प्लस है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस होना है। सिंपल मैथ्स है। आप गणित सही से लगा लो, जो करना है आप करो। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।